ये मुल्क आजाद होने से पहले इसके हालात कुछ और थे। अंग्रेज की आमद से पहले हालात कुछ और। हफ्ते के मुताबिक सारी फॉर्मेलिटी मुकम्मल करके सरकारी रिकॉर्ड में जो चीज वक्फ दर्ज करा तो आप दे दें, हम जिससे मुर्दे से बात करा के आपको मुतमईन कर सके। डूब मरने का मकाम नहीं है। ये बहुत अहम पॉइंट है। वक्फ बाय यूजर एक चीज मुसलमानों के इस्तेमाल में हमारी ईदगाह है, कब्रिस्तान है, खानकाहें हैं। 500 साल 800 साल से सरकार के रिकॉर्ड में वक्फ लिखा चला आ रहा है, तो आज आपको क्यों हुर्रियत नहीं? हम उसे वक्फ नहीं कर सकते शरअन। हम ऐलान करते हैं जो चीज मेरी नहीं। बहरहाल बहस मुकम्मल हो चुकी है, फैसले का इंतजार है। लेकिन भिवंडी के जियाले मुसलमानों, बरसात में प्रोग्राम करने का अहम मकसद ये है। आज तो हम जलसा कर रहे हैं, कल को जरूरत पड़ी तो हम जेल भरने को तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह। बेजुबानी है जुबान मेरी, उड़ाए कुछ वरक लाला ने, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। आज का ये एहतजाजी इजलास ये महाराष्ट्र के सियासतदां हजरात की तशरीफ आवरी, जिसमें हम भी हैं, हमारे बिरादरान वतन भी शरीक हैं। मैं तमाम शुरकाए इजलास का मेज़बान की हैसियत से मैं हाजिर हुआ हूँ। ये तो मुफ्ती साहब, मुफ्ती हुज़ैफा साहब कमेटी की मोहब्बत है, मुझे मेहमान बनाया। मैं अपनी तरफ से हम कॉन्स्टिट्यूशन के आईन का हक का बदला चाहते हैं। हम चाहते हैं वक्फ का बिल, इंडिया अलायंस की जो ताकत है उसने इस बिल को जेपीसी में भेजा। इस बिल को जेपीसी में जाना ये हमारी आदि का पूरा भरोसा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान दिया, जो हक ये वंश है वक्फ, एक बार जगह वक्फ कर दी, एक बार जगह जो अल्लाह के नाम कर दी, उसमें किसी बंदे का हक कभी लग नहीं सकता है। वो सिर्फ अल्लाह की राह में होगा। वोट की जानिब से आज का ये एहतजाजी जलसा-ए-आम वक्फ बचाओ इस सिलसिले में जारी है। हुकूमत के वक्त के सामने हम वक्फ बिल जो बीजेपी और उसके दोस्तों ने पास करवाया है, जो जुल्म और जबरदस्ती का नमूना है, उसका विरोध करने के लिए हम एक हुए हैं। मैं मायूस हूं कि कुर्सियां खाली है। कोई भी लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं जा सकती। जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये लड़ाई किस काम की? और ये लड़ाई है किसके लिए? मुझे नहीं मालूम किताबों में क्या लिखा है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान के लिए जमीन कहां से लाओगे? मस्जिदों के लिए जमीन कहां से लाओगे? ये सरकार यही चाहती है कि तुम घटने पे आ जाओ। कब्रिस्तान चाहिए, जाओ कलेक्टर के पास घुटने के बल खड़े रहो, मांगो उसके पास कब्रिस्तान दो भाई, कब्रिस्तान दो, देगा कब्र में। और अगर नहीं देना है तो जैसे अदानी को यतीम खाने की जमीन दे दी, एक बड़े रास्ते पे, याद है ना तुमको? देखो कुछ गलतियां हमारी भी हुई है। वक्फ ये दान है, दान चैरिटी है। और वंस एक बार तुमने दान कर दिया तो वापस लेने का हक तो तुमको किसी को भी नहीं है। जैसे महाभारत में है कि कर्ण को बचाने के लिए भगवान ने उसको कुंडल दिया था यहाँ पे, तो उसके शरीर को कोई छेद नहीं सकता था। तो भगवान ने खुद जाके उसको दान मांगा कि तेरे कुंडल दे दे, तो उसने कुंडल निकाल के दे दिए, वापस नहीं ले सका और मौत को बुलावा दे दिया। तो दान एक ऐसी चीज है जो दी जाती है वो वापस नहीं दी जाती।
जब हमारे पुरखों ने कोई जमीन अपने दिल से मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, धर्म के लिए दी है तो दी है, तो हमारे हाथ से गलतियां हुई, उस गलतियों की सजा आने वाले नस्ल को नहीं मिलनी चाहिए। तुमको कानून बनाना है, बनाओ, लेकिन ये कानून बनाओ कि वक्फ की जमीन जो भी बेचेगा वो जेल में जाएगा। लेकिन ये कानून मत बनाओ कि सरकार वक्फ की जमीन बेचेगी, वो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, हमारे पुरखों की जमीन। और ये हिंदू मुसलमान का कुछ लेना देना नहीं है इसमें, ये सीधा सीधा दस्तूर पे हमला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 19 के तहत ये कहते हैं कि आपको धर्म की आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो है। अगर हमारे धर्म में, इस्लाम में कहा जाता है कि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ इस्लाम के लिए होगा, धर्म के लिए होगा, वहां पे कब्रिस्तान बनेंगे, वहां पे मस्जिदें बनेगी, वहां पे तालीम के लिए अदारे बनेंगे, मदरसे बनेंगे, बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, हमारा हक है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन से जमीन की बात करते हैं? मस्जिद के? अरे दिल्ली में जो सबसे बड़ी बड़ी जमीनें हैं जो खुली दिखती है वो किसकी है? हुमायूं का मकबरा जिस जगह पे है उसके बाजू में 17 एकड़ की जमीन है, वो किसकी है? वो जमीन वक्फ की जमीन है। इनकी नजर उन सब बड़ी जमीनों के ऊपर है। सरकार क्या सौदा कर रही है क्या? सरकार सब जमीनें बेचनी चाहती है। आपको मालूम नहीं है, जब ये सब चालू था तब आरएसएस का जो मुखपत्र है, जिसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया, एक लिख के आया कि जितनी बड़ी जमीनें मुसलमानों की है उससे बड़ी जमीनें क्रिश्चियनों की है। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर वो पूरा ऑर्गेनाइजर का जो किताब छप के आया था वो वापस ले लिया, क्योंकि दुनिया से दबाव आया कि आप ये नहीं कर पाओगे। हम दबाव डालने में कम गिरते हैं, क्योंकि हमारे लोग जब अपने खुद पे आ रहा है तब बाहर नहीं निकलने वाले, तो कब निकलेंगे? कि सुप्रीम कोर्ट वैसी ही चाल चलनी चाहिए जैसे सरकार को चलनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक हक है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लोकसभा में पारित हुई कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप उनको प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि तुम हमारी ही चाल चलो? तो ये जो कानून आ रहा है ये कोई इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन ये कानून डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर के खिलाफ है। लड़ाई दस्तूर बचाने की है और हम दस्तूर बचाने निकली है। चलो हम साथ मिलके एक होके चले। हम दस्तूर बचाने निकले हैं। बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो फैसला आया, अगर आप फैसले से पहले की सारी अगर शिक़े पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि फैसला तो हमारे हक में था। आखिर में जाकर आस्था की बुनियाद पर फैसला कर दिया गया, लेकिन हमारा ईमान है कि बाबरी मस्जिद उस वक्त भी मस्जिद थी जब बनाई गई थी, और जब तक रुए जमीन पर रही मस्जिद रही। आज अगर मस्जिद का ढांचा नहीं है तो भी वो जगह मस्जिद ही है। वजह उसकी ये है कि जो जगह वक्फ हो, ना उसे खरीदा जा सकता है, ना उसे बेचा जा सकता है, और ना वाकिफ की मंशा के खिलाफ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आज चाहे वहाँ कुछ भी हो, लेकिन वो जगह मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। और हम आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे करके जाएंगे कि ये जगह मस्जिद थी, ये मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। वक्त का पहिया घूमता है, तारीख अपने आप को दोहराती है। हम साहिबे ईमान हैं, कभी भी हमने मायूसी को करीब नहीं आने दिया है।
मायूसी हमारे नजदीक कुफ्र के बराबर। इसलिए हमें अदलिया पर एतमाद और भरोसा है और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से फैसला इंशाअल्लाह हमारी शरीयत के मुताबिक वक्फ के जो कवानीन पहले थे उसी के हक में आएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सगळ्यांचं असं स्पष्ट मत आहे की वक्फचा चुकीचा अर्थ काढून ज्या त्यांच्या हक्काच्या जमिनी आहेत, ज्या त्यांच्या पूर्वजांनी दिलेल्या जमिनी आहेत, ज्या दानात दिलेल्या जमिनी, वक्फचा अर्थ सरळ आणि सोप्या भाषेत म्हणजे दान दिलेली जमीन, धर्मासाठी दान दिलेली जमीन ही सरकारने हातात घेऊन विकणं हे भारताच्या संविधानाविरोधात आहे। भारताचं संविधान भेदभाव करायला मनाई करते। त्यामुळे दान हे फक्त मुसलमानांमध्ये होतं, दान शिखांमध्ये होतं, दान बुद्धिस्टांमध्ये होतं, दान ख्रिश्चनांमध्ये होतं, दान हिंदूंमध्ये होतं, दान मुसलमानांमध्ये, इस्लाममध्ये। त्यामुळे दान केलेली कुठलीही वस्तू ही त्या धर्माची होते, त्याच्यावर सरकारचा काय अधिकार। पण ज्या पद्धतीनं आता जर तुम्ही तसं म्हणतात की आज मुस्लिम यामध्ये पिसले जातात, उद्या अजून दुसरं कोण असू शकतं? आता जो सर्वात मोठा बुद्धिस्ट बिहारमधली जी जागा आहे बोधगया, काय चालू आहे तिथे? हेच चालू आहे। जे ज्यांचं आहे त्यांच्याकडे राहू द्या ना, जे ज्यांचं आहे त्यांच्याकडे राहू द्या। तुम्हाला ह्या ज्या जमिनी म्हणजे एक आता हे आमचे मित्र आहेत, त्यांच्या वडिलांकडे 100 एकर जमीन आहे, त्यांच्या वडिलांना वाटलं की 90 एकर जमीन ह्याच्या नावावर ठेवू आणि 10 एकर जमीन धर्माला देऊन टाकू, की धर्माला देऊ, सरकारला नाही। त्यामुळे त्याचा वापर धर्मासाठी झाला पाहिजे हे सरकारने बघायचं। जर त्याचा गैरवापर झाला तर करणाऱ्याला जेलमध्ये टाकेल, पण ती त्यांच्या हातात न घेऊन सरकार विकेल हे चुकीचं।